से एयरफोर्स में शामिल किया गया है राफेल को आज। वही अपनी शक्ति का आगाज राफेल आसमान में दिखा रहा है विधिवत रूप से आज जब एयरफोर्स में शामिल हो गया है राफेल। 5 राफेल विमान एयरफोर्स के बेड़े में आज शामिल हुए हैं। वही आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, फ्रांस की रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। इस ऐतिहासिक पल के गवाह हम करोड़ों देशवासी भी बन रहे हैं जब राफेल भारतीय वायुसेना की शक्ति को बढ़ाता हुआ आज बेड़े में शामिल हो रहा है। औपचारिक समारोह का आयोजन किया गया है अंबाला एयरबेस पर। भारत और चीन विवाद के बीच राफेल काफी मायने रखता है भारत के लिए, जब लगातार पिछले दिनों से भारत और चीन के बीच रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हाई लेवल मीटिंग की जाती है लेकिन बैठक के बावजूद कोई हल नहीं निकलता है और चीन लगातार भारत को उकसाने की कोशिश करता है। इन सभी के बीच में राफेल जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है, यह चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, चीन के लिए मुंहतोड़ जवाब है। जब भारत की शक्ति, भारत के संयम का जब प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है किसी देश की तरफ से, तब भारत की तरफ से यह मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है राफेल जैसे लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाते हुए बेड़े में शामिल करके। अंबाला एयरबेस में आज राफेल के औपचारिक समारोह का आयोजन किया गया है, जब औपचारिक रूप से आज राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहे हैं। विधिवत रूप से आज एयरफोर्स में शामिल हो गया है राफेल। वही आपको बताते चले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया भी अंबाला एयरबेस पर मौजूद है। राफेल ने आसमान में अपनी शक्ति का आगाज किया है। अब भारत का राफेल ड्रैगन को फेल करेगा। बड़ी चुनौती है ड्रैगन के लिए। जिस तरह से आंख उठाने की हिमाकत की थी भारत की तरफ चीन ने, तो वही ड्रैगन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर यह दिन आया है, यह वो पल आया है जब भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन आसमान में करके दिखा रहा है। यहां राफेल पहुंच चुका है अंबाला एयरबेस में, वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है और यह चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब पाक जैसे देश नापाक हरकत करते हैं उनके लिए यह मुंहतोड़ जवाब है, उनके लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। जब भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत करते हैं चीन और पाकिस्तान जैसे देश, उनके लिए मुंहतोड़ जवाब देते हुए आज भारत की वायुसेना की शक्ति को बढ़ाते हुए 5 लड़ाकू राफेल विमान को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। आसमान में अपनी शक्ति का आगाज करते हुए राफेल आज वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। पूरी दुनिया के वो तमाम देश आज भारत की वायुसेना की शक्ति को देख रहे हैं, जहां वो देश भी इसमें शामिल हैं जो भारत की ओर आंख उठाने की हिमाकत करते हैं। करोड़ों देशवासियों के लिए आज वो ऐतिहासिक पल आ गया है। वो इस पल के गवाह बन रहे हैं जब 5 लड़ाकू राफेल विमान को भारतीय वायुसेना की शक्ति को बढ़ाते हुए वायुसेना के बेड़े में आज शामिल किया गया है। अंबाला एयरबेस पर समारोह का आयोजन किया गया है जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। वहीं फ्रांस की रक्षा मंत्री भी इस पल की गवाह बन रहे हैं। विधिवत रूप से आज एयरफोर्स में शामिल किया गया है राफेल को। 5 लड़ाकू राफेल विमान आज भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाते हुए बेड़े में शामिल हो गए हैं। अब ड्रैगन को फेल करने के लिए राफेल आ चुका है भारत में, अभिन्न अंग बनकर इस बार आया है। औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना की शक्ति में शामिल हो गया है राफेल। 5 राफेल विमान एयरफोर्स की शक्ति को बढ़ाते हुए भारत की वायुसेना बेड़े में शामिल हो गए हैं राफेल लड़ाकू विमान। आसमान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं। अंबाला एयरबेस से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, फ्रांस की रक्षा मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। काफी मायने रखता है, काफी अहम दिन है। राफेल काफी मायने रखता है इस पूरे भारतीय शक्ति के प्रदर्शन के लिए भी, पूरे भारतीय वायुसेना के लिए भी, जब लगातार भारत और चीन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए लगातार हाई
हाई लेवल की मीटिंग की गई, लेकिन इन सब के बावजूद कोई हल नहीं निकल रहा है। और भारतीय सेना की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से चीन उकसाने की लगातार कोशिश कर रहा है, चीन भड़का रहा है भारत को, जबकि भारत संयम बरत रहा है, लगातार संयम बरत रहा है, लेकिन बावजूद इसके चीन आंखें उठाने की हिमाकत कर रहा है। और इन सभी के बीच जब राफेल लड़ाकू विमान भारत की वायुसेना की शक्ति में शामिल हो रहा है, तो यहां कोई आवश्यकता नहीं है कुछ कहने की, क्योंकि यह चीन के लिए खुद में मुंहतोड़ जवाब दिया है भारत की तरफ से। 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है राफेल को। आईएफ की शक्ति को बढ़ाते हुए राफेल आज औपचारिक रूप से शामिल हो गया है भारतीय वायुसेना के बेड़े में। आसमान में अपनी शक्ति का आगाज करते हुए 5 लड़ाकू राफेल विमान भारतीय वायुसेना की शक्ति में शामिल हो गए हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री भी समारोह में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। तमाम आला अधिकारी और दिग्गज इस वक्त अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं, जो इस पल के गवाह बन रहे हैं जब राफेल लड़ाकू विमान को भारत की वायुसेना के सुपुर्द किया जा रहा है। While it is the oldest station of आसमान the में Indian अपनी Air Force, शक्ति का प्रदर्शन करते हुए to the newest aircraft of the IF inventory, we are adding a new chapter in Ambala's and Indian Air Force's glorious history. गोल्डन एरोज में आज राफेल By को शामिल resurrecting कर the दिया golden गया है। arrows राफेल at के this शामिल base, होने से भारतीय from where वायुसेना they will की have the ताकत ability और भी to ज्यादा rapidly बढ़ गई है। access our areas of interest. You all have witnessed Rafale aircraft take to the skies and demonstrate some of its maneuvers. राफेल विमान काफी मायने रखता है चीन जैसे उन तमाम देशों के लिए जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं। विधिवत रूप से आज एयरफोर्स में शामिल हो गया है राफेल। वही आपको बताते चले, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद है इस वक्त अंबाला एयरबेस में, जब राफेल लड़ाकू विमान को भारत की वायुसेना के सुपुर्द किया जा रहा है। इस पल की गवाह बन रही हैं फ्रांस की रक्षा मंत्री। इसके साथ ही साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, जनरल बिपिन रावत भी मौजूद हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं। राफेल के शामिल होने से आईएफ की जहां शक्ति बढ़ रही है, वहीं तमाम उन देशों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है भारत की तरफ से। आसमान में शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राफेल लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना की शक्ति को बढ़ाते हुए बेड़े में शामिल हो गया है। अंबाला एयरबेस में समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर 5 राफेल लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना की शक्ति को बढ़ाते हुए बेड़े में शामिल हो गए हैं। लगातार भारत और चीन के बीच तनाव की खबरों के बीच यहां पर जब राफेल आज भारत के वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है, ऐसे में चीन के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। चीन के लिए यह मुंहतोड़ जवाब है भारत की तरफ से। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया भी इस वक्त अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं। साथ ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री भी मौजूद है इस पल के गवाह बनने के लिए। करोड़ों देशवासी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं जब 5 लड़ाकू राफेल विमान को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है।